यहाँ सब कुछ देखते हुए बेहद की बुद्धि, मतलब जो नहीं दिख रहा है उस पर फोकस बाबा कहते हैं। अर्थात जैसे कभी भी जो चीज सपोज अभी मुझे नहीं मिली लेकिन मिलने वाली है, वो कंफर्मेशन है और बहुत बड़ी चीज है, बहुत एक्साइटिंग है। तो चाहे इधर है भी लेकिन बुद्धि में वो खुशी और ऑटोमेटिक उसके कितने सारे वो एक्साइटिंग है उसका प्रूफ हो जाता है। हम उसके आगे की पूरी स्टोरी बना लेते हैं, फिर वहां जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर नहीं, विस्तार कर लेते हैं उसकी। ये भी मिलने वाला है, उसके बाद ये देखो, ये किसी को धनी मिलने वाला हो, लॉटरी मिल गई हो, तो कितने ऐसे केसेस है ना। तो, तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हारी भी ये है देखते हुए नहीं देखने की स्टेज। जो करंट देख रहा है, देखते हुए भी करंट वाला नहीं दिखता है लेकिन आगे का दिखता है। तो एक्साइटमेंट कब हो सकती है? हाँ, सोच आगे कर रहे हैं, कंफर्मेशन तो उसकी है ना, एक्साइटमेंट उसकी है जो कंफर्म्ड है। चाहे देखो 1 साल बाद भी मिलना हो लेकिन कंफर्म्ड है, तो उसकी एक्साइटमेंट तो शुरू हो ही जाती है ना। कभी कभी 2 साल बाद भी मिलना है लेकिन बहुत बड़ी है, तो उसका भी तो शुरू हो जाता है। कुछ भी है, हाँ, कहीं है, घूमना है, कोई भी एक्साइटिंग, कितनी सारी चीजें होती है। 100% कंफर्मेशन है। विस्तार में, लेकिन वहां का विस्तार बुद्धि में चलता रहे। वहां का ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, ये है देख। तब यहाँ का वो कहते हैं ना, पता नहीं कहाँ कौन से ख्यालों में होते हो कई, जो इस तरह के एक्साइटमेंट में फेज से गुजर रहा होता है, पता नहीं कहाँ होते हो आजकल, होते कहाँ हो। फिर कमेंट्स भी करते हैं, हाँ बस वही होंगे। उसके ये भी कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे हमें कमेंट्स मिलते हैं। ये भी हमारी, ये है हमारा फेज। चलो 28/2 महीने का आखिरी शुरू हो गया। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। अच्छा, प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? यथार्थ याद क्या है और याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? हम्म, और कौन सी बात का विशेष ध्यान चाहिए? नहीं, उसमें भी मतलब बुद्धि में क्या याद रहे? यथार्थ याद है अपने को आत्मा समझना, तो कौन सी बात का ध्यान रहना चाहिए? हम्म, अब देह याद ना आए, अपने को उस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना। सुना, यथार्थ याद। अगर शिव बाबा याद है लेकिन खुद को बॉडी समझा तो यथार्थ याद नहीं। यही यथार्थ याद है, कोई भी देह याद ना आए। बिंदु ही से दिखाई देता है, बिंदु की विजुअलाइजेशन होती है परम धाम में, बिल्कुल नहीं होती है। थोड़ा अभ्यास ज्यादा करना होता है और सिंसियरली अभ्यास करना होता है। ज्यादा तो हम करते पर, जैसे मैं 5 मिनट ही बैठू लेकिन 5 मिनट मुझे लगे कि ऐसे ऐसे,
हुँ? हाँ, ये फीलिंग है। याद में रहने के लिए फिर ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र सारी धरनी के मालिक बनते हैं। हम सारे विश्व का मालिक हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। अच्छा गीत है, क्या होगा? हुँ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा। ओम, वो ओम को तो भगवान ही मानते हैं ना। अ ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर है। कहते हैं ना ओम शांति, अहम आत्मा का स्वधर्म में शांति। वैसे कोई शरीर छोड़ता है ना, दुनिया में भी ओम शांति लिखते हैं कि वो आत्मा शांत हो गई। तो इसके मतलब ओम का अर्थ आत्मा हो गए ना। अज्ञानी से अज्ञानी ओम शांति लिखते हैं जब शरीर छोड़ते तो हाथ जोड़ के एक लिख देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी है हमारा वाइब्रेशंस पहुंचा, पर लिखते वो है, तो क्लियर हो गया। तो उनको लिखना चाहिए फिर ओम शांति क्यों लिखते हो आप? और फिर लिखते हैं मे सोल, सोल और पीस का ही कनेक्शन होता है ना उसमें, जब इस तरह लिखते हैं। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य बोल ओम शांति कहते, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा ही नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है? ऐसे कितने बड़े रॉन्ग बिलीफ्स, मतलब या तो सीक्रेट्स, रियलिटी पता ही नहीं है कि ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया भी होती है। पता है संसार कुछ भी नहीं पता। ओम, वो भी नहीं पता। देखो हमको क्या क्या पता है ये पता, ये देखो अभी अपनी। हाँ बोलना चाहिए ना फिर। कलयुग आ गया, पुरानी दुनिया आ गई ये नहीं बोला। तो बाबा कहते हैं नई फिर पुरानी कब होती है, इससे क्लियर हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा भी ये समझ जाए कि ये पुरानी दुनिया है, तो इसका मतलब नई थी कभी, तो पुरानी है। नई कैसी होगी फिर? एडवांस्ड हो रहे हैं पर कलयुग तो बोलते हैं ना, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी में हो रहे, पर फिर भी कलयुग तो ऐसा तो नहीं सतयुग बोल दिया। अगर देखा जाए तो जिन्होंने भी जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, सारा ढेर रोज ही आ रहा है कि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, पर हाँ आएगा कैसे वो नहीं पता। मतलब कलयुग का युग तो नाम चेंज नहीं किया, या तो जो भी डिजिटल जो मतलब वो उसकी मास्टरी है, वही नाम तो चेंज करके दिखाए, प्रधानमंत्री जी को ऑफर करे, प्रपोज करे कि नाम चेंज हो जाए। ये नहीं हो सकता। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा नई को फिर पुरानी होने में कितने वर्ष लगते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यही नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है। कितनी सिंपल सी बात है कि नहीं? सभी ध्यान से सुन रहे हैं? क्या क्या क्वेश्चन उठाने हैं? इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते ही नहीं है, मनुष्य कहते हैं हम पतित है, हे पतित पावन आओ। देखो मनुष्य ने कहा ना पतित पावन आओ, तो जानवर के लिए क्यों आएगा भगवान? और जानवर में क्यों आएगा? तो जानवर तो अपने को कुछ नहीं कहते, हे मनुष्य कहते हे पतित पावन आओ, परंतु उनको उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी,
चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। अच्छा, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया फिर ये क्या था? फिर वो कह देते मनुष्य लोक में थे, नरक नहीं है, मनुष्य लोक है। तो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। फिर मतलब 3 हो गए, नरक डाउन हो गया, ये बीच वाले ऊपर मनुष्य लोक हो गए। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अपने लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं पापी नीच हूँ, आप ये हो, मैं ये हूँ। ठीक है, एग्री किया, भगवान के सामने बोल दिया ना। नहीं, गाते मतलब स्टेटमेंट है ये, बोल दिया ना। अच्छा, परंतु सीधा को तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। भाई तुमने तो उनके आगे एग्री किया ना। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते, भाई तुमने ही तो कहा था। हम लोग को बाबा बोल सकते हैं, है ना। बच्चों को हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, बाहर वालों को थोड़ी। बाहर वालों से तो बात ही नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो, हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को जान ले जाने के लिए बाप आया है। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी है, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, तो ये ओम शांति क्यों लिखते हैं उन लोग? नहीं, पर जब ये जो बताया ना, जब कोई शरीर छोड़ता है तो ओम शांति किसको कहते हैं वो? फिर मैं ही सोल रेस्ट इन पीस क्यों बोलते? फिर भगवान ये लिखे ना, ओम शांति लिख के भगवान इसके सोल को शांति में रखे। स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ रियलिटी से कनेक्टेड है, ये नहीं कि वो रॉन्ग है, वो मीनिंग समझ नहीं आता है। हम तो कहते हैं वो बहुत एक्यूरेट है। हाँ, मीनिंग नहीं समझते। हाँ, किसको समझानी पड़ेगी? उनको। हाँ, तो बाप कहते बच्चे, ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो? अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्मा ही तो शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है, अशरीरी होने से शांति मिलेगी। तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। वैसे भी बहुत थके हुए होते हैं, तन थका हुआ, मन भी थका हुआ, फिर क्या चाहते हैं? थोड़ा रेस्ट हो जाए, मतलब थोड़ा भूले। रियल एनर्जी आती है भूलने से, ये है। तो इसका मतलब अगर आत्मा अशरीरी की फीलिंग में आ जाए, चाहे 2 मिनट ही है, 5 मिनट ही है, कितनी आत्मा में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी। इसमें शरीर की एनर्जी आती है, और उसमें पूरी एंथुजियाज्म, उमंग, उत्साह, शांति, खुशी, सारी एनर्जी बढ़ जाएगी अगर अशरीरी हो जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं शरीर के साथ आत्मा है, तो उनको बोलना चलना तो पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है। ये भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण दुश्मन बना है?
ये भी नहीं जानते। बड़े-बड़े विद्वान पंडित आदि भी एक नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। अगर कहाँ रहता है, कुछ भी इतना कुछ करते हैं, तो इसका कोई एड्रेस तो होगा ना। अगर लंका के में रहते हैं, लंका वालों को पूछो, उनको तो वहाँ मालूम ही नहीं रावण भी कोई है, लंका वालों में, कुछ नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि ये रावण कौन है कह देंगे, ये सब तो कल्पना है। जहाँ रहता है, रहा रहा होगा, कुछ तो यादगारी होनी चाहिए ना। अब ये किसी ने क्वेश्चन ही नहीं उठाया। होनी तो चाहिए कि नहीं? तो लंका गए तो करे क्या? तो बाबा कहते हैं, बड़े-बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते, जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं। कुछ भी पता नहीं, कहाँ से भी पूछो, कोई से भी पूछो रावण कौन हैंगे, कह देंगे ये तो सब कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्र में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते ये संकल्पों की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करता है वो हो जाता है। अर्थ ही नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते, कोई समझते ही नहीं है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको उनको जो अच्छी रीति समझते बाबा के बच्चों में, उनको क्या कहेंगे? समझदार। और चलो वे सब राइट है। बाबा की आज की लहर टच किसको होती है? समझू से अनु। अच्छा, और समझाने वाले, और जो बोलते जाओ, बोलते जाओ। अच्छा, और आज से अच्छी अच्छी जगह समझने वाले बच्चे, बाबा कहते बड़े दिनों के बाद यूज कर रहे बाबा, उनको कहेंगे सगे। सगे बच्चे, अच्छी तरह से समझने वाले। मेरे को मैं जो हूँ, जैसा हूँ समझने वाले, ये है अच्छी तरह से। और और जो नहीं समझते हैं अच्छी तरह से, वो है लगे। लगता है, बहन लगती है, भाई लगता है। अर्थात सौतेले हुए। तो सभी कौन है? सगे। हाँ, पक्के अच्छी तरह से समझते हैं। जो जैसे बाबा ने इशारा किया हम समझ गए। यस, बाबा को मुझे नहीं, जो अच्छी तरह से समझने वाले होते हैं ना, वो तुरंत ऐसे करते पता चल जाएगा, हाँ इनका कुछ और कुछ इशारा है। इशारे से समझते हैं। बाबा के इशारों को समझना है। अब ये कौन सा इशारा है ये भी बताएंगे क्लास के बाद। तो बाबा कहते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे। अब सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। देखो, जो लगे बच्चे हैं वो वारिस बच्चे बनेंगे। वारिस, वारिस मतलब कौन से बच्चे? वो ठीक है। मतलब अगर सत्युग के पोजीशन को देखे तो वारिस मतलब कौन से बच्चे? वारिस मतलब जो गद्दी के हकदार है, वारिस बच्चे। तो जो गद्दी के हकदार है, तो बाबा कहते हैं लगे बच्चे थोड़ी वारिस होंगे। बाबा के पास मातेली भी है तो सौतेले भी है। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, फिर सौतेले नहीं चलते। तो देखो, लगे बच्चे, सगे बच्चे, एक फर्स्ट डेफिनेशन, जो बाप को अच्छी तरह से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं। दूसरा, वारिस है, वो वारिस तो नहीं है। तीसरा, मातेले, सोतेले। तो हम सभी, हाँ, पूरा फरिश्ता परिवार सौ मातेले हैं। सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते मेरी मत पर ही नहीं चलते, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर है ना, राम राज्य और रावण राज्य।
अभी ये संगम बाप समझाते, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे? तुम श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं। कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं, पवित्र बनो। ये मेरी श्रीमत है। कहते हम पवित्र रहे फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है ना। क्योंकि भारत में ये सिखाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु फिर उसकी माननी चाहिए ना। अच्छा लॉजिक है। फिर क्या करें? बाबा कहते हैं, अगर कोई, हाँ, मैं पतियों का पति हूँ। अच्छा इसलिए। पर भाई तुमने लिखा था ना उसमें, वो जो भी फेरे किए वो सब उसमें यही बोला था ना। देखो बाबा क्या अच्छी बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, परंतु अगर वो, यस, क्योंकि भारत में सिखाया जाता है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। फिर उसका सारा ही मानो ना, हर चीज मानो। फिर छुप छुप के कभी फ्रेंड के पास मत जाओ। कितनी सारी बातें उनके बिना करते हैं। फोन कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं। पति परमेश्वर है तो हर चीज उसकी माननी चाहिए। राइट बात है कि नहीं? है कि नहीं राइट बात? तो बाबा कहते हैं फिर ये बातों के लिए वो क्यों आया बीच में? पति कहते तुम बाहर मत, फिर भी गुरुओं के पास मंदिर में जाते रहते। पति कहते तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते। फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानते हैं। मानते हैं भाई। है ऐसा कोई? भाई इनको अच्छा नहीं लगता इसलिए ऐसे नहीं करते, इनको अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारी बातें और भी है। नहीं नहीं अभी हमारे पास है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं। है। नहीं भाई इनको नहीं अच्छा लगता, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, फिर बहुत सारी बातें। तो बाबा कहते हैं हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती तो नहीं। यह है भक्ति मार के धक्के। हाँ। नहीं वो तो अयोध्या तो वैसे ही फेमस है। वो जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते वो तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं, भाई मंदिर भी क्या जाना है, जान करना तो याद को राम को है। तो बाप समझाते भक्ति मार्ग में कहते कहते भी हैं कि हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वो एक ही सर्व का सदगति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं, लेकिन वंडर है रावण का, मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। वैसे कितनी कितनी सिंपल सिंपल लॉजिक, बहुत बुद्धिजीवी की बात ही नहीं है। एक तो ये स्नान का सिंपल लॉजिक है, और दूसरा है ये रावण का जो इतना भपका और खर्चा है इस बात के लिए, कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में। हाँ। नहीं नहीं फिर वो जलाते हैं तो मर गया होगा ना, फिर बार बार जल, यही तो क्वेश्चन करते हैं ना, यही तो क्वेश्चन करना है। हाँ यही। नहीं ऐसा हो सकता है क्या, कोई मरने के बाद जिंदा होता है क्या? नहीं पर कैसे होता है फिर, जिंदा होने का डेट क्या है? हाँ। नहीं नहीं रावण मरने वाला तो फिर है ही है, वो फेज है। बच्चे जानते हैं हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते।
पतित को पावन बनाते हैं, वही सर्व के सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा मतलब फुल अ, जो वैसे भी टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, सब आ जाते हैं। तो इस समय सब मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी यहाँ कोई न कोई जन्म में यहाँ ही है। वापिस कोई भी जा नहीं सकता। इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। जो जन्म मरण में आते हैं, तो उनकी तो वो लिमिटेशंस है ना, वो बियॉन्ड कैसे लेके जाएँगे? सद्गति उनको वो तो मानते हैं ना जन्म मरण से बियॉन्ड है। तो जो आते हैं वो कैसे लेके जाएँगे? वो निराकार बाप यहाँ तो है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण को ऊपर नहीं कहें समझेंगे, ऊपर वाला। श्री कृष्ण के लिए तो स्थान बताते हैं, पर परमात्मा के लिए कहते ऊपर वाला, दिल्ली वाला हम लोग को वो कहते हैं ना, तो ऊपर वाला उसको। तो ऊपर कहाँ है? और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। देखो, वैसे भी आप देखो श्री कृष्ण को कभी भी याद करते हैं, तो वृंदावन। हमेशा राम जी को याद करते हैं, अयोध्या। तो फिर परमात्मा शिव को याद करते फिर निराकार को। ठीक है, शंकर जी को याद करते ऊपर कैलाश में, शिव जी को याद करते। तो बाबा कहते हैं उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। फिर अगर वो चलो शंकर जी, शिव जी एक है तो कैलाश वाला बोल देते ना, ऊपर वाला नहीं बोलते ना फिर। मतलब चलो ऊपर मतलब कैलाश और वो सब है, ऊपर वाला ही बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं वापिस कोई भी जा नहीं सकते, इन सब की सद्गति करने वाला वह एक है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते। वह निराकार बाप तो यहाँ है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। तुम बच्चों की है इसलिए यथार्थ याद। एक तो एग्जैक्ट प्लेस को याद, प्लेस में उसको याद करते हैं, और फिर उसको भी जो है जैसा है समझ कर याद करते हैं। हाँ, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। एक्चुअली ये भी हमारा चंचलता नहीं होने का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, रीजन है। हम योग में क्यों अ, एकाग्रता से बैठ सकते हैं? वो देह समझते, तो देह की हर बात उसको डिस्टर्ब करती है, चुलबुल चुलबुल चलती रहती है। हम लोग क्योंकि आत्मा समझ कर बैठते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप कहते तुमको भी दूसरी यथार्थ बात, कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए उस समय। ये ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। सारा समुद्र, धरनी, आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने कितने टुकड़े हो गए हैं। एक दो की हद में आने ही नहीं देते। वहां ये बातें होती नहीं है। भगवान तो एक बाप ही है। ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई। अरे क्या क्या बातें बाबा ने आज उठाई है, लॉजिकल बातें। तीसरी बात है लॉजिकल। कौन सी? हिंदू मुस्लिम बहन भाई क्यों नहीं कहते भाई? भाई भाई कहते हैं। नहीं, उनको पूछना चाहिए ना। मतलब वो रिलीजन बहन नहीं होना चाहिए, तो भाई वाला ऐसा तो कोई रिलीजन नहीं जो कोई भाई भाई, पर भाई भाई कहते। हाँ, हाँ, तो आप कैसे समझो हे भाई बहन भाई क्यों नहीं बोला? सुना सभी अव्यक्त फरिश्ते सब अलर्ट है। क्या क्या पूछना है लोगों को देखो।
तो बहन भाई क्यों नहीं कहते? अच्छा, भाई भाई क्यों कहते? क्योंकि हम सब आपस में आत्मा है। आत्मा भाई भाई होती है, आत्मा मेल है, आत्मा फीमेल नहीं है। हाँ, वैसे तो हाँ, वो उस तरीके से परमात्मा के कनेक्शन में वैसे है, बट मेल मतलब ही है सुप्रीम, हाईएस्ट, इसलिए उस कनेक्शन में दो दो कंटेक्स्ट होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं, शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते, अर्थ कुछ नहीं जानते। वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला, रावण की एफिची जलाई, रॉन्ग। फिर अ, अपने को ओम शांति बोला, रॉन्ग। स्वर्गवासी बोला, वो रॉन्ग दूसरे को। अच्छा, फिर हिंदू मुस्लिम ऐसे बोला, वो रॉन्ग। क्या, या तो रहस्य नहीं पता, परंतु इस बात को जानते नहीं है। कोई को बोलो तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ते हैं। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अब धतूरा चढ़ाते, क्यों चढ़ाते, कुछ नहीं पता। कांटे चढ़ाते, क्यों चढ़ाते, किसी ने बताया था? प्रेम भाई, कितने सालों से मंदिर में जाते हो आप? तो आपने वहां क्यों नहीं पूछा? यहाँ तो बहुत पूछते हो क्वेश्चन। नहीं तो पूछना तो चाहिए ना, कि भाई ऐसे कैसे पूछ, ऐसे। अच्छा, तो वहां बुद्धि, वो साइंस नहीं यूज होती है, केमिकल इंजीनियरिंग का माइंड वहां नहीं चलता है ना। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा हमें बुद्धिवानों की बुद्धि हमको, वो हमको पढ़ा रहा है ना, तो हमारी बुद्धि को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए हम पक्के बनते हैं। वहां पक्के नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं, तुम सच बताते हो तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो, तुम जानते हो भी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। नहीं, देह से, भूतों को। अब भूतों को मत याद करो, देह को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है, जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है। यह है विक्रमाजीत संवत। दुनिया के लिए है विक्रम संवत, हमारा विक्रमाजीत। अब देखो वो भी कितना एक्यूरेट बोला, विक्रम बोला हमेशा। एक्चुअली है विक्रम वाला, विक्रम संवत, राइट है। विक्रम करना शुरू हो गया। यह है विक्रमी संवत। तुम योग बल से विक्रमों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते ही नहीं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता ही नहीं, ये तो हठ योगी है। वह राजयोग सिखला ना सके, तुम राज ऋषि हो। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय, देखो, वो कहते हैं योग सिखलाते हैं, परंतु मतलब योग में अष्टांग योग बोल देते, पातंजलि योग बोल देते, राजयोग बोल देते, लेकिन वो योगा है ना। इसीलिए तो अब यूनाइटेड नेशन ने इसको मेडिटेशन और योगा डे सेलिब्रेट कर रहे, फिर मेडिटेशन डे क्यों कर दिया? मतलब मेडिटेशन अलग है, योगा अलग है, ये अभी प्रूव हो गया, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से प्रूव हो गया अभी। तो अब लोग हम बोल सकते कि वो योग नहीं है, वो तो फिजिकल हट योगा है।
मेडिटेशन अलग है। सबको पता है ना कौन सी डेट है? 21 दिसंबर। वो 21 जून, ये 21 दिसंबर। तो वर्ल्ड, और ये भी प्रपोजल कहाँ की तरफ से आया था? भारत की तरफ से, कि इसको मेडिटेशन को भारत सरकार की तरफ से आया था प्रपोजल। तो नया कोई समझ ही ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। ये इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी ये संगम पत्थर से पारस सिवाय बाप की कोई बना न सके। तुम ये आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया थी। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, नई दुनिया। तो भारत डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो करती तो है नहीं अभी, लेकिन है कहीं। तो वो भी कब का भारत है ये कभी। तो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, यह कभी राज्य करते थे, यह भी किसको पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर यह गए कहाँ? तुम बता सकते हो? 84 जन्म भोगे। अभी तमो प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। ततत्वम। ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे न सके। वह भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है, उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वो नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह ज्ञान अमृत। वह शराब पीते तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ तो यह है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। संकल्पों का नशा है ना, वहां तो चीजों का नशा है, तो चीजों का तो इम्पैक्ट थोड़े समय का ही होगा, जितना उसका कंसंट्रेशन है। लेकिन यहाँ तो संकल्पों का है। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो कि हम श्रीमत से जैसे उनको देखो, तो फिर कोई चीज बननी होती है ना, या जैसे किसी को कोई सजाना ही होता है, तो उसको वो पूरा वो उसकी स्टाइल को दिखा के बताते हैं ना, देखो ऐसे करेंगे तुम ऐसे दिखोगे। तो वो देख के भी अभी हुआ नहीं कुछ खुशी होती है। हमको, हम लक्ष्मी नारायण को देख के वह वैसी वाली खुशी होनी चाहिए कि देखो इस तरह हमारे नयन होंगे, इस तरह हमारे संकल्प होंगे, जो कल बाबा के अव्यक्त इशारे में था। कभी भी किसी भी आत्मा को मैसेज दे सकते हो, कभी भी किसी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, कभी भी किसी को कुछ सुना सकते हो। ऐसे हमारे संकल्प होंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। ये खुशी होती है जैसे इनको देखो अभी बस, बस मतलब बनेंगे भी क्या, हम सोचने की देरी है, हम तो है ही हमको बिलीव करने की देरी है कि जो कल बाबा का अव्यक्त इशारे में था, चार बातें, वो मेरे में है। ये है, तो नशा होना चाहिए। जानते हो हम श्रीमत से फिर शिष्टाचारी बन रहे हैं, यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बड़े रूहानी बाप की की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद और प्यार गुड नमस्ते, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे।
दूसरा है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को समझाना। वह समझकर दूसरों को समझाना है। अच्छा, वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ पहले पहुंचने के लिए सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। कौन सी स्मृति? तीनों लोकों में पहुंचने के लिए आत्मिक स्मृति। तो और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अब क्या करना है? ये लिफ्ट है, यूज बुद्धि, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट। अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। ठीक है? अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहयोगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। अमृत वेले सेट करो एकदम अच्छे से। अमृत वेले पावरफुल सभी का होता है। नो आलस, नथिंग। तभी तो सेटिंग होगी। सेटिंग के समय अगर आलस हो रही हो वो सेटिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिक का और आलस हो रहे हो। हम्म। हाँ नहीं, वो वही उसी का ही सिंसियरिटी चाहिए। संकल्प नहीं आने का भी दृढ़ संकल्प चाहिए। तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो ये दिव्य बुद्धि स्लोगन है। मन को सदा मौज में रखो। मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। एकांतवासी का डबल अर्थ है सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाओ, या ना खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन अगर सिर्फ बाहर की एकांत होगी, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, तो बोर हो जाएंगे, तो कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। ये है एकांत, बाबा से जो प्राप्ति। मतलब बोर भी नहीं होना है। बाबा ये मिला, बाबा आपने ये दिया, बाबा आपसे ये हुआ, बाबा चलो सकाश दो, कभी आत्मा का आह्वान करो, कभी मैसेज दो, कभी
चार्ज करो, कभी विक्रम विनाश करो, कभी सत्यु की सैर करो। कितने सारे हमारे मेडिटेशन के कंटेंट्स हैं मेरे। काम कितने हैं, और ये सारे करने जरूरी है। ये भी नहीं ना एक दो का स्किप कर सकते हैं, बोर हो सकते हैं, कैसे दूसरे संकल्प आ सकते हैं। ये है शक्तिशाली संकल्प। अच्छा जी। इसके लिए एक ही तरीका है, हम बाबा को रात को दिल से बोल के सो, और बहुत सिंसियरली अंदर संकल्प हो कि बाबा मुझे एक भी आलस्य नहीं आना चाहिए, एक भी झुटका नहीं आना चाहिए। लास्ट हो या फर्स्ट हो, मतलब ठीक है, बेटर तो होता ही रहेगा ना। मतलब पहले नहीं आता है, बाद में आता है, तो बाद में भी ना आए, ये होना चाहिए। उतना भी हम क्यों राहत रखे अपने आप के लिए कि नहीं चलो पहले तो अच्छा हो गया, नहीं, एंड तक अच्छा हो, पावरफुल हो, बाबा के संग हो। काम कम है क्या नींद लेने के लिए? अमृत वेले के तो बहुत ज्यादा काम है। सेवा करने वालों को ये फीलिंग आती होगी, क्योंकि जिनकी हम कोर्स कराते हैं ना, उनको अमृत वेले रोज सकाश दो, अगर उनको पक्का करना हो तो। जिनकी भी आप सेवा करते हो, जिनको भी आपको निर्बंधन करना है, ये आत्मा मुझे बहुत बंधन डालती, उनको अमृत वेले रोज सकाश दो। काम कम है क्या? नहीं लगती तो वो तो मुरली सुनो, ये करो, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सभी ध्यान से सुनते रहे।